नंदस्वात्मज बाबा के हम बालक बन के आए। और देखो मजे की बात है, मथुरा में कृष्ण आए, वसुदेव देवकी देख रहे हैं, तब भी उनके पास नहीं ठहरे। और जब गोकुल में आए तो यशोदा भी सो रही थी, नंद सो रहे थे। इनको जगाएं, रो करके जगाएं। मैया को यही पता नहीं लगा कि मेरे यहां लाली का जन्म हुआ है कि ऐसा कभी हो सकता बालक का जन्म हो पता ना लगे। बोले ये कुछ भी कर सकता है। अच्छा बालक के यहां जन्म हो तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसको होती है? पहला नहीं किसको मिलता है बालक के जन्म में? बुआ। कई यहां जितनी बैठी सब किसी न किसी की तो बुआ होंगी। और भाई के यहां बेटे का जन्म हो तो पहला नहीं तो। अब बाबा नंद के यहां जब बालक का जन्म होने वाला था तो सबसे ज्यादा प्रसन्न थी सुनंदा, बाबा की बहन। वो पहले जाके जब डेरा डाल दिया, क्यों? जानती थी बाबा बड़ा उदार है, भाई मेरा बड़ा उदार है। अच्छा कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है महाराज, जेब में 2 रुपया हो तो उनका दिल होता 200 रुपए खर्च कर दे, जो होगा देखा जाएगा। अब कई लोगों की वृत्ति होती 2000 हो तो 2 रुपया खर्च करने में 20 बार पसीने पहुंचेंगे। कई तो लुटाने की प्रवृत्ति रखते हैं और कई बेचारे लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं। कई बार देखता हूं लोग थैले में डाल देंगे, कोई टॉफी डालेगा, कोई कुछ डालेगा। अरे भाई कन्हैया के यहां जितना लुटाओ उतने लूटोगे, यहां पहले लुटाओ फिर लूटो। प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार, यहां की धारा उल्टी है। जो खाली लूटने को सोचेगा वही रोता है, और जो लुटाता है पहले उसको इतना दे देता है कि संभाल नहीं पाता। सुनंदा को पता था हमारा भाई बड़ा उदार, बाबा बड़े उदार थे। ब्राह्मणों को खिलाना, उनकी सेवा करना, पूजन पाठ करना, गायों का दान करना, अतिथियों की सेवा, कोई घर में आ जाए तो खिला। जैसे हमारे कन्हैया किलकारी मारे, सुनंदा मारे खुशी को झल पड़ी, भागी भागी बाबा नंद के पास आई। बाबा ने कहा भयो। सुनंदा ने कहा पहले कछू कछू लाओ तब तो बताए। कहा भयो समझ गए कुछ अच्छे समाचार है। 9 लाख हार बाबा पहने तो उतार के दे दिए। बोले पगली अब तो बोल। कहा भयो अरे भैया इतना सुंदर लाला न भूतो न भविष्यति। और जैसे बाबा को पता लगा मेरे यहां लाला का जन्म हुआ है तो बाबा मारे खुशी को उछल पड़े। 80 वर्ष के बाबा ऐसे उछले जैसे 16 साल का बालक हो। जहां प्रसन्नता होती है वहां अवस्था बाधक। अब मान लो पोते की शादी हो रही हो, शेराबंदी हो रहा, बाजा बजने लगे तो बूढ़ी दादी भले सोटी लेके चलती रहती हो, पर जहां उसमें शेराबंदी का बाजा बजा तो सोटी छोड़ के वो भी ठुमका लगाने लगती। होता कि नहीं होता? गलत तो नहीं है ना? चलते नहीं बन रहा था उसे, लाठी के सहारे चल रही थी। और पोते की शेराबंदी जहां गीत संगीत हुआ तो वो भी सोटी छोड़कर ठुमका लगाने। अब कन्हैया की खुशी में कौन कौन आता है तो कन्हैया जाने और उसके सेवक जाने, ये हमारा काम थोड़ा ही है। बाबा को इतनी खुशी हुई मारे खुशी कुचल पड़े। और बड़ा सुंदर श्रृंगार, सब के सब गोपबाल। बाबा सबसे पहले भागे भागे ब्राह्मण देवताओं के पास गए। क्यों? जीवन में प्रसन्नता की जो शुभ घड़ी आती है उसके मूल में ब्राह्मण ही, गुरु की कृपा ही है। देखो आप लोग भगवान की कथा का आनंद ले रहे हो, ठीक है ना? हम मानते हैं पैसा खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन जितना खर्च हो रहा है उतना पैसा लगा करके 7 दिन ऐसे आनंद लेने का प्रयास करें, संभव है? वर्ष में कितना खर्च कर देते हम लोग, कितना घाटा नुकसान पता नहीं लगता। लेकिन ये 7 दिन कितने अच्छे बीतते हैं
ये अपने आप से पूछने की आवश्यकता नहीं, हर किसी को पता है। यदि आप लोगों को आनंद नहीं आता तो 7 दिन सब अपना अपना काम छोड़ के यहाँ न बैठते। कई भाइयों को तो मैं देखता हूं, भले नाम न लूं, यहाँ 5 बजे से पहुंच जाते हैं, 5:30 बजे यहाँ सेवा करने। कोई पंडित जी से पूछ रहे हैं कोई कमी तो नहीं है, हर व्यवस्था में दौड़ रहे हैं, देख रहे हैं। ये किसका संकेत है? प्रसन्नता का। जहां प्रसन्नता हो, जहां समर्पण हो, वहां अवस्था बाधक सेवा करने में आनंद आता है। बाबा भाग्य भाग्य ब्राह्मणों के पास गए। जब ब्राह्मणों के पास गए, चरणों में लोटपोट, ब्राह्मण देवता खुश होकर के आए, मंत्रोच्चार करने लगे, शांति पाठ। बाबा बधाई हो। बाबा भंडार की चाबी खोल दिए, जिसको जो चाहिए लो। बाबा देने रहे अपने आप में, जिसको जो चाहिए ले लो। क्यों? देने वाला कृष्ण और लेने वाला कृष्ण, तो बीच में मैं क्यों व्यवधान लूं? सारा कुछ तो उसी का खेल है, मैं भी इसी का आनंद लूं। जबरदस्ती सामान देने के चक्कर में क्यों पड़ूं? खोल दिया भंडार, जिसको जो चाहिए ले लो। ब्राह्मण देवता लोग खूब बधाई ले रहे हैं, लेकिन कुबेर घबरा गए। बाबा पागल हो गया क्या? भंडार खाली नहीं हो जाएगा। भगवती लक्ष्मी आके बैठ गई वहां अष्ट सिद्धियों के साथ। बाबा लुटा कितना लुटाएगा? अब जिस भंडार में भगवती लक्ष्मी आ जाए, वो भंडार कभी खाली हो सकता है क्या? और एक बात ध्यान रखना, लक्ष्मी जी उसी भंडार में बैठती हैं जो उनके प्रभु के लिए उदार हो जाते हैं। और जहां प्रभु की सेवा में कृपणता करना शुरू किए, तो वो भी धीरे धीरे फिर कहीं ना कहीं ये कोई भूल होती है, तब लक्ष्मी जी किनारे होती है। एक बात ध्यान रखना, समस्या ये कि हम अपनी भूल को समझ नहीं पाते। आज जिस दिन उस भूल को समझ जाएंगे, तो फिर लक्ष्मी जी वहां बैठ जाएंगी। और वैसे भी आप लोग लक्ष्मी जी के लिए मान लो परेशानी रहते हो, तो 2-4 बार बताया हूं इस कथा को। गुरुवार के दिन, खास तौर से मार्गशीर्ष के बाद जो महीना आता है ना, उसको कौन सा बोलते हैं आपके यहाँ? कार्तिक आता है, कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष, और उसके बाद जो महीना आता है पूष, पौष, जो भी बोलते हो, उस महीने में गुरुवार का दिन हो और बिलवन चले जाओ। लेकिन हाँ, जाना वहां 12 बजे के पहले। और जो लक्ष्मी जी को खिचड़ी का भोग लगता है, एक कण भी चावल का मिल जाए, तो मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, आपके यहां लक्ष्मी की कमी नहीं होती। या कभी भी जाओ बिलवन, तो गुरुवार को जाओ, वहां खिचड़ी का बड़ा महत्व है, खिचड़ी प्रसाद का। वहां मैं आनंद लिया, इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को। लेकिन हाँ, जाना सुबह टाइम, शाम टाइम जाओगे तो वहां कुछ नहीं मिलेगा। करो बस, वहां कुछ नहीं। तो इसकी आवश्यकता है तो भी जाओ, क्या समस्या भाई? आज भी है वहां का प्रमाण। अब यहां ब्रजवासी लोग हमारे, आज भी कई ब्रजवासियों को देखो, पूष के महीने में वहां का मेला चलता है बिलवन का। क्या भाई? और क्या गुरुवार को वहां आनंद होता चकाचक। वहां तो एक स्थल, यहां ब्रज 84 कोष के ब्रजवासी सब के सब आनंदित होकर के जा रहे हैं बाबा के यहां बधाई लेकर।